हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास हम करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर का जितना भी बेसिक पोर्शन था वो आपको काफ़ी कुछ बता दिया गया है और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन कहा जाए तो ख़त्म हो गया है, बट कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी है एंड देन डेफिनेट इंटीग्रल आ जाता है जिसमें हम लिमिट्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो विदाउट लिमिट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली मैंने बहुत कुछ कराया है, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए एंड उसके बाद मैं आपको कहती हूँ कि यूथ कंपटीशन टाइम्स वाला भी इंटीग्रेशन का एक प्लेलिस्ट होगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स, उसको आप प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी एनवीएस केवीएस ईएमआरएस या किसी भी एग्जाम में आपका इंटीग्रेशन टॉपिक आता है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स वाला जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ होगा उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। प्लीज़ उसको देखिएगा। जिनको बिल्कुल बिगिनिंग से तैयारी करनी है वो इन लेक्चर्स को कम्प्लीटली देखें, पीडीएफ नोट्स देखें। जो भी पीडीएफ नोट्स में अगर कुछ गलती है तो मैं वीडियो में सही करा देती हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोबारा दोबारा पीडीएफ नोट्स बनाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप जितना भी यहाँ से आपको हेल्प मिले, शायद कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये जो तैयारी करनी है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए है फ़िलहाल अगर बात की जाए। बट मेरा मेन फ़ोकस एनवीएस केवीएस ईएमआरएस पर है फ़िलहाल, बिकॉज़ ये तीनों वैकेंसीज़ अपकमिंग है और तीनों एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके ही आएँगी, जब भी आएँगी नेक्स्ट ईयर तक। इस साल के दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर तक आ ही जाएँगी, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में अपने लगे रहिए और अगर आपका कोई भी डाउट है तो 6395334546 पर आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके जान सकते हो। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था जिसमें लिमिट्स नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी है a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b एफ टी डी टी। तो यहाँ पर क्या है, x और x ये चेंज हो जाता है, उसको हम t में, मतलब जिसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस x वेरिएबल को हम t में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी तो ये है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है तो इसको आप, अगर आप इन लिमिट्स को चेंज करना चाहते हैं, इन लिमिट्स को इंटरचेंज करना चाहते हैं, बी से ए करना चाहते हैं, तो आपको इसमें माइनस साइन का यूज़ करना पड़ेगा, ये माइनस का यूज़ करना पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू को आप मान लो आपके पास ये है ए और बी, ए बी के बीच में कोई नंबर सी आ गया, ठीक है। ए बी के बीच में कोई नंबर अगर सी आ जाता है तो उस केस में हम लोग इस ए से बी को ए टू सी और सी टू बी में ब्रेक कर सकते हैं। तो लिमिट हो जाएगी ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस में प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। सी जो होना चाहिए वो ए और बी के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें बोलती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और यूज़ में भी आती है, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको आप ऐसा करके भी लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस एक्स। तो क्या कर देंगे, एफ ए प्लस बी प्लस एक्स, सॉरी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको ये मिलता है तो इसमें कभी कभी हम ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी इस एक्स की जगह पे लिखा जाएगा, दोनों लिमिट्स को ऐड करना और माइनस एक्स करना, ये लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो से ए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स की अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं जीरो से ए, क्या करेंगे, इस ए में से एक्स को माइनस कर सकते हैं, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स। बात वही हो गई जो पिछला प्रॉपर्टी हमने किया है, सेम वही प्रॉपर्टी, अगर दिमाग लगाएं थोड़ा सा, वही चीज़ है कि जीरो प्लस ए आएगा, उसमें से इसको माइनस करके एक्स की जगह पे लिखा जाता है, तो वही है ए माइनस एक्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप कह सकते हो जीरो से ए एफ एक्स प्लस जीरो से ए एफ टू ए माइनस एक्स, ये बहुत कम यूज़ में मिलेगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या किया है, जीरो से टू ए अगर होगा तो जीरो से ए एफ एक्स कर देते हैं और जीरो से ए टू ए माइनस एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है।
दोनों को ऐड करके दिखाना है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जो बहुत कम यूज़ में आती है और याद भी हम लोग नहीं करते इसको, क्योंकि ये यूज़ में नहीं आती। जो चीज़ यूज़ में नहीं आती है वो याद भी नहीं होती है। अब 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसका आंसर 0 से a एफ एक्स डी एक्स का डबल भी हो जाता है और 0 भी हो जाता है। अब देखना है कि कब आंसर हमारा ये होगा, कब आंसर 0 होगा। अगर हम क्या करें, जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर, जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर अगर हम x की जगह पे 2a माइनस एक्स रखें, क्या रखें x की जगह पे 2a माइनस एक्स, ठीक है, यानी f 2a माइनस एक्स रखें और ये चीज़ माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाएगी, तब आंसर 0 होगा। और यही चीज़ f 2a माइनस एक्स जो होगी वो एफ एक्स के बराबर हो जाएगी, तो आंसर ये होगा, ठीक है। जब यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी, नेक्स्ट है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स और 0, दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। कैसे? अगर हम क्या करें, यहाँ पर ये जो फंक्शन है, अगर कभी भी लिमिट माइनस ए टू प्लस ए है, -1 से +1 ऐसा कुछ है, या माइनस ए टू प्लस ए है, तो उस केस में हमने क्या करना है, जो भी फंक्शन होगा एफ एक्स जो भी होगा उसमें माइनस एक्स रखेंगे। अगर हमें एफ एक्स मिल जाता है तो आंसर ये होगा, और अगर हमें माइनस एक्स रखने के बाद माइनस ऑफ एक्स मिलता है तो आंसर ये होता है, ठीक है। तो आंसर ये होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन माइनस π/4 π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर देखा जाए तो -a टू +a लिमिट, अगर -a से +a होता है तो जो फंक्शन होता है उसको हम चेक करते हैं। एफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। -a से +a जब भी लिमिट होती है तो जो फंक्शन होता है वो एफ एक्स मान लिया जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, अभी हमने ये पढ़ा था, अभी अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। x की जगह पे हम यहाँ पर -x पुट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर -x पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन -x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, साइन -x का होल स्क्वायर। देखो कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई है वो हम देख लेते हैं, यही वाली, यही अप्लाई की है ना। तो ये क्या होगा, साइन -x माइनस साइन x होता है, होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इतना ही आएगा, है ना। तो यानी इसका जो आंसर होगा डबल ऑफ 0 से π/4, अब इसको लिखा जा सकता है -π/4 से +π/4 के बदले हम इसको 0 से π/4 लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये आंसर होगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अब हो गया है 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारा अब क्वेश्चन हो गया है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे सॉल्व होती है मैंने बताया था। हमें पता होता है कि cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से हम ज़रा साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा, यानी 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 0 से π/4, ठीक है, 1 माइनस cos 2x dx, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, cos 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x, और 2x मैंने बताया था कि cos 2x का sin 2x और x का जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा। लिमिट जाएगी 0 से π/4। जो इंडेफिनेट इंटीग्रल था उसमें हम ये लिमिट्स अप्लाई नहीं करते थे, डेफिनेट में हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे, बस इतना फ़र्क है। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये जो π/4 है पहले इसमें पूरे में रख देंगे, कितना आएगा, x की जगह पे π/4 माइनस साइन 2, x की जगह पे π/4
बाय 2 माइनस x की जगह पे 0, साइन 2x में भी ये 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो 0 ही रहेगा पूरा पोर्शन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 2 से कैंसिल, पाई बाय 2, पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 हमारा 1 होता है, सॉल्व करके आएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2, दैट मीन्स ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास में जो भी मैं करा रही हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि बेस भी नहीं सही बनेगा और जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो भी ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं एग्जाम्पल्स में। तो मेन चीज़ है आपकी प्रैक्टिस, जितना भी कुछ कराया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से करें। और यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक प्लेलिस्ट बना होगा इंटीग्रेशन का, मैं शेयर करूँगी और लास्ट में शायद मैं क्वेश्चन करा भी दूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप लोग ज़रूर करिए ताकि आपका एक टॉपिक एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो। ठीक है, थोड़ा सेल्फ स्टडी तो चाहिए ही होता है खुद के लिए, बिना सेल्फ स्टडी किए कुछ नहीं होगा। बस ये है कि दूसरा एक रास्ता दिखा दे हमको कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, बेस बन जाए हमारा। ये क्वेश्चन है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इसको आई मानना। अब जब भी लिमिट दिखाई देगी 0 से पाई, जब भी लिमिट दिखाई देगी 0 टू ए, ये क्या है ऊपर वाला ए, जब भी लिमिट दिखाई देगी क्या 0 से ए, उस केस में हमेशा क्या करना है, जो भी हमारा फंक्शन होगा उसमें क्या करना है, जो भी हमारा फंक्शन होगा उसमें x की जगह पे a माइनस एक्स, अगर 0 से a लिमिट है, एफ एक्स जो भी होगा उसमें x की जगह पे a माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, तो वही करेंगे, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई, x की जगह पे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही होता है। अब ये बेसिक है, आना चाहिए। कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स ही होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ही रहेगा डी एक्स। आई इक्वल टू आई इज इक्वल्स टू, कुछ याद आ गया इसलिए हंसी आ गई है ना। ठीक है, 0 से पाई, इसको जरा सॉल्व कर लें, तो पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स, हंसना भी तो ज़रूरी है या नहीं है, बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। ये चीज़ का तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे सकते हो। इसी चीज़ को हमने आई माना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ही हमारा ये था, इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इतना तो आप लोग कर ही सकते हो कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ताकि सभी लोगों को हेल्प हो, है ना। इस वजह से आई टू आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई। ठीक है, और ये वाला पाई बाहर पहुंच गया है ना, कौन में ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैटर्न एक बार ये दिमाग में बैठ गया ना तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग आराम से कर पाओगे। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में कॉस एक्स है उसको हम टी मान लेंगे, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स होता है। इसमें से कॉस एक्स को टी मानते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आएगा। दैट मीन्स इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस डी टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर दो चीज क्या करोगे, ये भी चेंज कर दो, ये भी लिमिट भी चेंज होंगी क्योंकि ये लिमिट एक्स की है, हमें किसकी चाहिए, टी की चाहिए, तो ये भी हम चेंज करेंगे। कैसे, जो लोअर लिमिट है 0 वो यहाँ पर रखो, कितना होता है कॉस 0 1, तो टी का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है पाई, तो यहाँ पर पाई रखो, कॉस पाई कितना होता है -1, तो टी का वैल्यू कितना है -1। तो अगर यहाँ पर डी टी यूज़ कर रहे हो तो ये टी का वैल्यू होना चाहिए, है ना, अपर लोअर लिमिट टी का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, इधर 2i हमारा चल रहा था और यहाँ पाई था बाहर, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, आई इक्वल टू पाई बाय 2। अब ये क्या आएगा भाई, माइनस हमने बाहर ले लिया था, है ना, माइनस देखो, इस माइनस को अगर हटाना चाहते हो तो इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, माइनस हटाना है तो लिमिट्स को आपस में चेंज कर दो। तो मैंने क्या किया, -1 से 1 कर दिया लिमिट, डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर
आई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी -1 टू +1 इंटीग्रेशन पाई बाय 2। तो ये आएगा हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। क्या करना है, t की जगह पे पहले 1 रख दो, फिर t की जगह पे -1 रखो। i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, tan इनवर्स 1, इस 1 को क्या लिखेंगे हम, tan 45, है ना, या फिर 45 ना लिखो, पाई बाय 4 लिखो। क्या लिखोगे, पाई बाय 4। ठीक है, तो इससे कैंसिल, कितना बचा, पाई बाय 4। अब ये वाला भी देखो, ये है tan इनवर्स -1 होता है tan 3 पाई बाय 4। कितना होता है, tan 3 पाई बाय 4। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 3 पाई बाय 4। इससे कैंसिल, कितना हुआ ये, -3 पाई बाय 4, तो -3 पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ, -3 पाई बाय 4, -3 पाई बाय 4, और ये वाला माइनस प्लस कर देगा, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई बाय 4, और बाहर पाई बाय 2। तो सॉल्व करके आंसर पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एक कुछ मिस्टेक हुआ है, पाई स्क्वायर बाय 2 नहीं आएगा इसमें। कहीं 2 छूट गया है शायद, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। इसको आप ऐसे ना करके ना थोड़ा इजी कर लो, ये यहाँ से देखो, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। देखो क्या हुआ है, पाई बाय 2। अब ये जो चीज़ है ना, -a2 प्लस ए लिमिट फिर से आ गई, वही -a2 प्लस ए, ये फिर से लगा ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। -a2 प्लस ए लिमिट है, तो जो 1/1 प्लस टी स्क्वायर फंक्शन दिया है, अगर इसमें टी की जगह पे -t रखोगे, कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब इस पोर्शन का आंसर होगा डबल, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो 2 से 2 कैंसिल, इसका आ जाएगा tan इनवर्स टी 0 से 1, तो ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस, बाहर पाई है, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू पाई बाय 4, यानी पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, एक सेकेंड है। ठीक है, एक्चुअली आई एम आउटसाइड द होम एंड मदर इज कॉलिंग। मम्मी फ़ोन कर रही थी, तो मैंने उनको बताया है कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं तो कैलकाटा में हूँ और मम्मी फ़ोन कर रही है, तो अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो फिर ये हो जाएगा पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं उठाया। तो फ़ोन उठा करके सिर्फ दिखाना है कि मैं काम कर रही हूँ, तो पता चले हाँ ठीक ठाक है, दैट्स इट। चाहे बात ना हो, है ना, तो थोड़ा करना पड़ता है, बस वही था और कुछ नहीं। -1 to 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5x, अब इसमें करना है। तो जब भी आपको दिखाई दे -a2 प्लस ए लिमिट है, जब भी आपको दिखाई दे -1 to +1 लिमिट है, तो उस केस में फंक्शन तो हमारा ये है, इसमें अगर आप x की जगह पे -x पुट करोगे तो क्या होगा, साइन -x
की पावर 5 कॉस पावर 5 पावर 4 एक्स माइनस कॉस में क्या होता है, कॉस माइनस एक्स ही होता है, तो होल पावर 4 करने पर ये कॉस की पावर 4 ही बनेगा। बट ये वाला पोर्शन अगर हम इसमें करते हैं साइन माइनस एक्स, माइनस का साइन एक्स हो जाता है, पावर 5 है तो ये माइनस साइन ऐसे आएगा, तो जो फंक्शन है वो नेगेटिव हो गया। इसमें अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखते हैं तो फंक्शन हमें माइनस एफ एक्स मिल रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर फिर जीरो होता है। ऐसे केस में क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता, बस जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर जीरो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 साइन की पावर 4x साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx। तो इसमें भी क्या है, जब भी 0 से a लिमिट होती है तो इस केस में ये वाला जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पे a माइनस एक्स, और a कौन है ये, तो x की जगह पे a माइनस एक्स। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब ये बताइए अगर मैं यहाँ x की जगह पे 90 माइनस एक्स रखूँ तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, तो यानी कॉस की पावर 4x। यहाँ x की जगह π/2 माइनस एक्स रखूँगी क्या आएगा, कॉस की पावर 4x। यहाँ x की जगह पे 90 माइनस एक्स यानी कॉस 90 माइनस एक्स, क्या होता है ये साइन एक्स, तो होल पावर 4 है तो 4 ही आएगी ना, प्लस साइन की पावर 4x। मोस्टली अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो ये वाला पोर्शन कभी चेंज नहीं होगा मोस्टली क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन था, सेकंड इक्वेशन ये, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट भी सेम है, और बाहर dx भी सेम है ना, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, लिख दिया। न्यूमरेटर्स को अगर मैं ऐड करती हूँ, दिस प्लस दिस क्या आएगा, यही आएगा, तो ये चीज़ें लिखने की थोड़ी है, ये तो ऐसे ही कर सकते हैं, सेम से सेम कैंसिल, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 90 के बीच में, कितना आएगा आंसर, इधर 2i होगा क्योंकि हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, क्या हो जाएगा x 0 से 90 दैट मीन्स 90/2 माइनस 0 दैट मीन्स 90, 2i कितना होगा, i इज इक्वल्स टू 90/π/4 यानी कि ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू π/6 to π/3 dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 10x। ठीक, अब इसमें क्या है, यहाँ देखोगे कि 0 से a नहीं है, अगर 0 से π/2 था तो π/2 माइनस एक्स हम x की जगह पे क्वेश्चन में रख देते थे, लेकिन इसमें क्या है, दोनों लिमिट है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, a प्लस बी, वो लिमिट पढ़ा था ना, a से b अगर है तो जो fx होगा उसके अंदर क्या करोगे, a से b अगर है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स रखोगे। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, i π/6 to π/3 इंटीग्रेशन dx ओवर 1 प्लस अंडर रूट 10x ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 10x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, लेकिन उससे पहले हमें इसमें एक काम करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले इस क्वेश्चन में आपको एक काम कर लेना चाहिए क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा अदरवाइज। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन π/6 to π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x को लिख लो, मैं इसको ऐसे नहीं करता, बस करती हूँ पूरा सॉल्व कर लेती हूँ। भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है ना यहाँ पर, बस उसको हम सॉल्व करते हैं, ये जो 1/, ये चीज़ है इसको सॉल्व करते हैं, 1/, 1/1 प्लस रूट 10x, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 1 रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो यह आएगा सॉल्व, अगर हम इसको करेंगे तो रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स आएगा, ये होगा है ना। अब ये लिखते हैं i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन π/6 π/3
dx ओवर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और ऊपर भी रूट कॉस एक्स आएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया है, तो इसमें अगर मैं क्या करना है, x की जगह पे पाई/6 प्लस पाई/3 माइनस एक्स लिखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। ये अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, ये चीज़ सॉल्व कर लो, इसे 2 से इंटू, इसे भी 2 से इंटू, तो 3 पाई/6 माइनस एक्स यानी कि पाई/2 माइनस एक्स आएगा। तो x की जगह पे पाई/2 माइनस एक्स रखना है ना। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई/6 टू पाई/3 इंटी यहाँ पे कॉस पाई/2 माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई/2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो ये वाली सेकंड इक्वेशन हो जाएगी इंटीग्रेशन पाई/6 पाई/3, ये आएगा यहाँ पर साइन कॉस 90 माइनस एक्स हो जाता है साइन एक्स, नीचे आ जाएगा साइन एक्स, भाई ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स बन जाएगा, है ना। अब सेकंड इक्वेशन ये है, इसको और सेकंड को ऐड करेंगे तो 2i आएगा लेफ्ट में, तो भाई ये वाला ऐड हो गया। इंटीग्रेशन पाई/6 टू पाई/3 और डिनोमिनेटर दोनों में देखोगे तो सेम ही है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx, और ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स अंडर रूट में जो है साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, तो ये क्या हुआ, सेम चीज़ से सेम चीज़ कैंसिल हो गई। 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई/6 पाई/3 1 dx। अब पता है dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो लिमिट आएगी पाई/3, यहाँ पर पाई/6 सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा पाई/3 माइनस पाई/6, तो 2 से इंटू ये 6 बन गया, तो ये आएगा पाई/6, तो 2i लेफ्ट में था इज इक्वल्स टू पाई/6, तो आंसर क्या आएगा पाई/12, आंसर हो जाएगा पाई/12। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई/2 लॉग साइन एक्स dx, 0 से 90 लॉग साइन एक्स dx। इसका आंसर तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस में बीच बीच में भी पूछा जाता है। इसका आंसर पता होना चाहिए -पाई/2 लॉग, ये इसका आंसर है, याद होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में बीच बीच में भी ये आता है। ठीक है, -पाई/2 लॉग 2। अगर क्वेश्चन आपको ये कह दे दिया जाए तो भी आंसर सेम होगा, चाहे कॉस एक्स हो चाहे साइन एक्स हो, आंसर सेम होगा। 0 to 90 लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, आंसर सेम होगा -पाई/2 लॉग 2। अब करेंगे कैसे इसको, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 90, अभी बताया 0 से जब भी a होता है तो x की जगह पे a माइनस एक्स रखते हैं, तो ये आएगा लॉग साइन x की जगह पे a हमारा 90 है x dx, ये a होता है। ठीक है, अब साइन साइन 90 माइनस एक्स हो जाता है कॉस एक्स। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये इसमें ऐड होगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से 90, ये और ये ऐड हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स dx। ठीक, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, इसमें अगर 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दे, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। अब 2 से अगर ऊपर नीचे इंटू करते हैं तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होगा साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 90 लॉग साइन 2x, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2, ये हो जाएगा। ठीक है, dx। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 2x है ना उसको t मान लेंगे, तो 2x को अगर t मानते हैं तो x हमारा t/2 और dx कितना आएगा dt/2।
तो 2i इज इक्वल्स टू, क्योंकि x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पूरा t में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना पूरा t में कन्वर्ट। तो ये 0 से 90 था, log साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 90 log 2 dx। ठीक, तो यहाँ पे तो log 2 हमारा नंबर है, तो log 2 को हम बाहर भी लिख सकते हैं। log 2 0 से 90 dx, तो ये आएगा 90। ठीक है, अब इसको हमने t माना है, तो log साइन t dx की वैल्यू dt बाय 2। अब 0, इसी की हेल्प से x की जगह 0 रखने पर t 0 मिलेगा, और 2x इज इक्वल्स टू, क्योंकि t है x की जगह पे ये 90 अगर हम यहाँ रखें तो t कितना मिलेगा पाई, तो 0 से पाई साइन टी डी टी माइनस लॉग 2 1 का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 से 90 रखोगे तो ये क्या आएगा सॉल्व करके 90 माइनस 0 दैट मीन्स 90 आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट 90 रख देते हैं। ठीक है, टू आई इक्वल टू 1/2 लॉग साइन टी। अब क्या करना है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर हम यहाँ पे हाफ करते हैं, क्योंकि यहाँ 90 रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो अगर हम यहाँ पर हाफ करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पर हाफ किया तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ हमारे पास बचा है इंटीग्रेशन 0 से 90 लॉग साइन टी डी टी माइनस π/2 log 2। और सबसे पहला प्रॉपर्टी ही बताया था कि ये जो t है और ये जो t है इसको x में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो यानी इस t को हम x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर x और यहाँ पर x भी लिख सकते हो, डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, कुछ नहीं लिखना, पहला ही प्रॉपर्टी ये था। तो t इज इक्वल्स टू, कभी कभी ऐसा कर सकते हो 0 से 90 log साइन x dx माइनस π/2 log 2। और ये हमारा क्वेश्चन था जो हमें दिया गया था सॉल्व करने के लिए, तो इसको i लिखा इज इक्वल्स टू में 2i लिखा माइनस लॉग 2 π/2, तो आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2 आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको याद ही कर लो। ठीक है, इसको याद करने में ही फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने क्या क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, इंटीग्रेशन 0 से 90 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमें पता है 0 से ए अगर होता है तो इसे ए प्लस ए माइनस एक्स भी रख सकते हैं। ए माइनस एक्स भी रख सकते हैं। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस एक्स की जगह पे 90 माइनस एक्स रखा डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू 0 से 90 कॉस π/2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर 2i इधर 0 से 90 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को ऐड करेंगे 1 तो dx है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो x कहाँ 0 से 90 लिमिट कितना आएगा π/2 माइनस 0 दैट मीन्स π/2, लेफ्ट साइड में 2i है और ये 2 इतना है, तो i कितना आ जाएगा π/4। करने के कई तरीके हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर π/4 ही आएंगे।
आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये एक ही पैटर्न है, इसको अच्छे से समझ लेना। ये है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आई इज इक्वल्स टू, जब भी 0 से 90 मिलेगा तो x की जगह पे 90 माइनस एक्स, 0 से 90 मिलेगा तो x की जगह पे 90 माइनस एक्स, नीचे भी क्या आएगा, साइन x की जगह पे 90 माइनस एक्स प्लस कॉस, ठीक है। अब साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। आई इज इक्वल्स टू 0 से 90 कॉस 3/2 एक्स अपॉन में ये कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस ये कितना आएगा, साइन की पावर 3/2 एक्स डी एक्स। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो ऐसे ही देख लो बस कि डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर अगर ऐड कर दिया जाए तो सेम है, सेम से सेम डिवाइड 1 ही तो होता है। इंटीग्रेशन 0 से 90, अभी पीछे हमने बहुत बार कर चुके हैं, इधर 2i, और ये कितनी बार सॉल्व किया है, कई बार कर दिया। इसका आंसर π/2 इक्वल टू 2i। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर आंसर हमें π/4 ही मिलता है, तो i इज इक्वल्स टू π/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू 0 से 90 कॉस की पावर 5। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ही पैटर्न है, बहुत सारे क्वेश्चन में यही लगता है और एग्जाम के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। कॉस की पावर 5, सेम काम फिर से आई। अब बस ये याद रखो कि कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होगा, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, ठीक है, बस ये याद रखो। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे कॉस 90 माइनस एक्स तो ये साइन एक्स हो जाएगा, तो यानी ऊपर आएगा साइन की पावर 5x। यहाँ पे 90 माइनस एक्स रखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो ये कॉस की पावर 5x। इसमें रखेंगे तो ये 0 से 90, दोनों को अगर ऐड कर दें 2i इक्वल टू 0 से 90। अब यहाँ देख सकते हो कि डिनोमिनेटर वाली चीज़ सेम है ना, और इसको और इसको ऐड करने पर जो ऊपर वही नीचे, तो ये कितना आएगा 1 dx। और ये 0 से 90 dx कितनी बार सॉल्व कर लिया, कई बार, कितना आएगा आंसर π/2। लेफ्ट में कितना है 2i, कितना आएगा आंसर π/4 आंसर, कितना आएगा हमारा आंसर π/4। बार बार सेम ही चीज़ हमने इसमें करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स की होल पावर n dx। इसमें क्या है, 0 से a है, तो फिर से 0 से a वाले में x की जगह पे a माइनस एक्स, तो i इज इक्वल्स टू 0 से 1 x की जगह पे a माइनस एक्स, x की जगह पे a माइनस एक्स, a कौन है 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 i 1 माइनस एक्स, इसको जरा सॉल्व करें तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो x की पावर n dx। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ऐड करने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ऐड क्यों करना है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है ऐड करने की। अब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, इसके इंटू इसमें माइनस इसके इंटू इसमें
आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन अलग, 0 से 1 इसका इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से 1 लिमिट, एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 से 1 लिमिट, आई इज इक्वल्स टू, रखे इसमें लिमिट, तो क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू 1 की पावर, यहाँ पे रखो x की जगह पे 1, तो 1 ही ये रहेगा पूरा, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, माइनस 0, माइनस इसमें x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 2, और x की जगह पे 0 रखेंगे तो माइनस 0। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 बाय n माइनस 1, n प्लस 2, n प्लस 2, n माइनस 1, n माइनस प्लस 1, n प्लस 2। सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2 आंसर। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x, इसका आंसर भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। पाई बाई 8 लॉग 2, पाई बाई 8, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। मान पाई बाई 8 लॉग 2, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब क्या होगा इसके सॉल्यूशन में। आई इज इक्वल्स टू कितना दिया है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x dx। सबसे पहला काम क्या है, 0 से a अगर होता है, 0 से a अगर होता है तो क्या करते हैं, a माइनस एक्स, आई इज इक्वल्स टू 0 से a लॉग 1 प्लस 10x की जगह पे 10x की जगह पे पाई बाय 4 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस, इसमें हम कुछ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जैसे साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स ऐसे अप्लाई करके चेंज हो जा रहा था, तो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स को ऐसे कुछ नहीं लिखा जा सकता, है ना। तो इसलिए इसका हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला, 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये आएगा 0 से 90 लॉग 1 प्लस 1 माइनस 10x, 1 माइनस ये 1 बन जाएगा 10x, नीचे प्लस आएगा, एक सेकेंड, हाँ अगर इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है, नीचे प्लस आता है, ठीक है, तो ये प्लस होगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस एलसीएम लेते हैं इस पोर्शन का, 10x माइनस 1 प्लस 1 10x, इससे कैंसिल हुआ तो 1 प्लस 10x नीचे बचा, अगर इसको देखा जाए तो 2 ही बचा है सिर्फ हमारे पास, तो ये 2 आया। अब यहाँ पर लॉग है ना बाहर, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, लॉग वाला जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x dx, ये आया। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 लॉग 2 dx अलग कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x अलग कर दिया, ठीक है। इधर आई चल रहा था और यही हमारा क्वेश्चन था, तो दैट मीन्स ये पूरा आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 dx माइनस 0, तो ये आएगा आई और आई कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 dx, लॉग 2 एज इट इज, यानी ये dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और पाई बाय 4 0 से, इधर 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 लॉग 2, सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू पाई बाय 8 लॉग 2,
ठीक है, तो कितना है आई की वैल्यू 5/8 log 2। ये याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू 0 से 2 एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये सॉल्व करना है। इसमें भी क्या है, 0 से 2 है ना लिमिट, तो 0 से a है, तो x की जगह पे a माइनस एक्स रखेंगे। आई इज इक्वल्स टू 0 से 2 x की जगह पे 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स। या आई इज इक्वल्स टू 0 से 2 माइनस एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस एक्स, यानी इससे कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा एक्स, तो एक्स अंडर रूट में डी एक्स। ठीक, वो सिर्फ सॉल्व करने के लिए दिखा था। 0 से 2, इसको इंटू कर सकते हैं, हो जाएगा इंटू, तो 2√x माइनस एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। और इसको भी √x को मैं 1/2 पावर लिख देती हूँ। आई इज इक्वल्स टू 0 से 2 एज इट इज, एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, और यही पावर को उल्टा करके यहाँ लिख दो, माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 5/2, और इसको उल्टा करके यहाँ लिखो। लिमिट 0 से 2 इज इक्वल्स टू 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 0। भाई ये लिमिट अपर लिमिट रखी इसमें पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट रखी, माइनस 2/5। अब अपर लिमिट यहाँ पर एक्स की जगह पे 2 रखा, तो 2 की पावर 5/2, और फिर 0 रखा तो -0। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 4/3 2 की पावर 3/2 कितना हो गया हमारा 2 इंटू √2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2 को क्या लिख सकते हो 4√2 8√2/3 8√2/5 आएगा ये। ये दो बार लिख दिया ये वाला, तो कितना आएगा यहाँ से 8√2 कॉमन लिया तो 5 माइनस 3/15, यानी 8√2 इंटू 2/15, यानी 16√2/15 आंसर आएगा। आंसर इसका आंसर हमारा इतना हो जाएगा। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू 0 से 90 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x dx। इंटीग्रेशन 0 से 90 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, अभी सिर्फ इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है अंदर, मतलब नॉर्मली सॉल्व करना है ये पोर्शन। तो ये 2 log साइन एक्स माइनस, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो log सबके साथ अलग अलग करो और ऐड करके लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी ये हमें बोलती है। dx इंटीग्रेशन 0 से 90।
0 से 90। ठीक है, ये 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, इससे कैंसिल नहीं हुआ, एक कम हो गया है ना, और dx इंटीग्रेशन 0 से 90, ये आएगा log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x dx, तो ये आएगा 0 से 90। ठीक है, अब इसमें x की जगह पे a 0 to a वाला प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला इक्वेशन हमारा ये बना है, फर्स्ट इक्वेशन इज ये, सेकंड ये बनेगा। कैसे बनेगा, ये जो 0 to 90 वाला प्रॉपर्टी है ना, 0 से 90 है, तो x की जगह पे 90 माइनस एक्स रखते हैं, तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा, log cos x माइनस log 2 एज इट इज माइनस log, ये क्या बन जाएगा cos x का 90 माइनस एक्स रखते ही sin x। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये दोनों ऐड होंगे बस, तो 2i लेफ्ट साइड में, इंटीग्रेशन 0 से 90 माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस 2 log 2 और dx, तो माइनस 2 log 2, ये आएगा π/2, सॉल्व करके ये वैल्यू क्या आ रही थी π/2, तो 2i इज इक्वल्स टू माइनस 2 log 2 π/2, ये इससे कैंसिल हुआ, तो माइनस π/2 log 2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, तो यहाँ पर जो है फंक्शन जो है वो क्या है साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा लेने के लिए हमें ये बताता है कि जब भी लिमिट माइनस ए से प्लस ए होगी, ऐसे केस में, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, तो इसमें साइन x की जगह पे माइनस एक्स रखा, होल का स्क्वायर है, तो ये माइनस साइन एक्स आएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो अगेन साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। तो फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रखने में फंक्शन में नो चेंज हुआ है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 इंटीग्रेशन 0 से 90 हो जाएगी लिमिट, और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये चीज़ हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से 90 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल्स टू 2। अब 0 से ए वाली प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में, भाई इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स, अब स्क्वायर था तो स्क्वायर लगेगा, तो ये कॉस स्क्वायर आ गया 0 से 90। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i इज इक्वल्स टू 2, 0 से 90 सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये सॉल्व करके 90 आएगा, इससे कैंसिल, तो आई आ जाएगा हमारे पास 90 आंसर। आई कितना आएगा हमारे पास 90, एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट वाले पार्ट में ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इजी वाला पोर्शन है। यूथ पब्लिकेशन में इसके बहुत सारे ऐसे वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे एज इट इज, तो कॉमन हो जाएगा, मतलब बहुत सारा पोर्शन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इजी भी होता है ये पैटर्न और आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो मिला है, आई इज इक्वल्स टू 0 से 90 एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेंगे। अब हम 0 से a वाले में हमेशा a माइनस एक्स, तो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई इस x की जगह पे और इस x की जगह पे पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही होता है डी एक्स। ठीक है, इसे लिखेंगे 0 से 90 पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 0 से 90 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब ये देख सकते हैं कि ये और ये सेम है, तो आई लिख दिया जाए इसको। ठीक है, तो जब हम इसको आई लिखेंगे तो आई इक्वल्स टू इधर 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई बाहर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो हमें पता था कि अगर हम इसमें एक चीज़ और की जा सकती है कि ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 माइनस साइन एक्स से इंटू कर देते हैं, ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स से इंटू कर देते हैं। इससे क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 है, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई, ये 2 इधर ही लेके चले गए है ना, इधर ही रखते हैं पाई। अब इंटीग्रेशन 0 से पाई, अब क्या करते हैं ये चीज़ में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को कुछ ऐसे लिखा है। ठीक, 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 से पाई 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कॉस होता है टेन एक्स 1 बाय कॉस होता है सेक एक्स डी एक्स और 0 से पाई डी एक्स। पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। टू आई इज इक्वल्स टू पाई, ये हो जाएगा 10 पाई माइनस 10 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस सेक पाई माइनस सेक 0। 2 पाई इज इक्वल्स टू पाई, ये भी 0 ये भी 0 तो पूरा 0 0 माइनस ये कितना होता है सेक पाई होता है हमारा -1 माइनस सेक 0 भी होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 2 और इधर पाई तो इधर 2 आई इज इक्वल्स टू पाई। आंसर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ये आज के लेक्चर में सारा ही इंपॉर्टेंट है। आई इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, वही माइनस ए टू प्लस ए साइन की पावर 7x, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, जब भी माइनस ए से प्लस ए होता है तो जो भी फंक्शन होता है उसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखना है।
और साइन माइनस एक्स माइनस का इतना होता है, तो कितना आएगा ये माइनस साइन की पावर साइन एक्स। हम लेके चले थे एफ एक्स, और उस एफ एक्स में अगर माइनस ऐड हो गया, ये माइनस आ गया है ना, एफ एक्स लेकर चले, एफ माइनस एक्स लेकर के चले थे, और इसे सॉल्व करने पर एफ माइनस एफ एक्स अगर मिल जाता है तो आंसर सीधा 0 हो जाता है, क्योंकि फंक्शन हमारा ऑड हो जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, ऑड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू 0 से 90 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जब भी 0 से 90 दिख रहा है तो एक ही काम करना है कि 90 माइनस एक्स यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रख देंगे, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से 90, ये आ जाएगा साइन 90 माइनस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 90, साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस ये होगा कॉस एक्स, ये होगा साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन में अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो सीधा सीधा देख सकते हो कि ये चीज़ तो सेम है, ये जो येलो पार्ट है ये तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला ऐड कर दो। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जैसे ही हम ऐड करेंगे साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो ऊपर तो 0 बचेगा, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा 0 आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5 dx। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन ये है, जब भी 0 से 2 पाई हो तब भी आपको क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है जो हमारा फंक्शन है उसमें x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स होल पावर 5 कितना आएगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है तो यही रहेगा। तो फंक्शन में नो चेंज आ रहा है, नो चेंज आ रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नो चेंज आ रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि बस ये सोचो, ये जो 2 है 2 पाई में जो ये 2 है, 2 0 से पाई कॉस 5x dx ये हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इनटू में कॉस एक्स और dx। तो ये आएगा आई इज इक्वल्स टू 0 इंटीग्रेशन 0 से पाई, कॉस स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी तो यही है तो इसको होल स्क्वायर ही मान लो, है ना, तो होल स्क्वायर लिख दिया, कॉस एक्स dx। अब अगर मैं इस साइन एक्स को t मान लूँ तो ये चला जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। आई इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई नहीं लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स टी स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो लिमिट है ये एक्स की थी, डी एक्स है तो एक्स की थी, तो इसे टी में चेंज कर लो। अगर मैं यहाँ 0 रखूँगी तो 0 मिलेगा, पाई रखूँगी तो भी 0 मिलेगा।
क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब लिमिट 0 से 0 जा रही है तो फाइनल आंसर भी हमारा इसमें क्या आएगा, 0 ही आएगा। फाइनल आंसर भी क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये है। तो यहाँ पे क्या है, 0 से पाई है तो वही पाई माइनस एक्स, 0 से ए वाले में ए माइनस एक्स रखना था, किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे। तो सेम काम, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई लॉग 1, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो 2i इज इक्वल्स टू मिलेगा 0 से पाई, ये और ये, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्योंकि लॉग लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग है तो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी फिर से, लॉग वाली प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी। इधर 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई लॉग, इनका इंटू करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है ना। ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लॉग ए का स्क्वायर अगर हो तो ये 2 कहाँ जाता है, बाहर। तो लॉग साइन का स्क्वायर अगर है तो ये 2 यहाँ से हटेगा, कहाँ आएगा, बाहर। ठीक, इस 2 से ये 2 कैंसिल। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इस क्वेश्चन में पीछे अभी एक क्वेश्चन किया था उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा था कि इस चीज़ को याद कर लो। तो पीछे अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था, अगर मैं यहाँ आधा करूँगी तो यहाँ डबल करना पड़ता है, और इस चीज़ की वैल्यू अभी हमने पीछे याद की थी, क्या, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, और 2 इंटू में 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा फाइनली माइनस पाई लॉग 2। इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला जो पोर्शन है इसको याद कर लेना। इसका आंसर क्या है, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। ठीक है, क्या है, पाई बाय 2 लॉग 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है, अपने आप ट्राई कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन करके जो भी आंसर आएगा बताना है। तो माइनस ए टू प्लस ए है, इसमें क्या होगा, f माइनस एक्स चेक करते हैं क्या आएगा। अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स आता है तो आंसर सीधा 0। ठीक है, तो इसमें चेक करो, अगर इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, है ना, तो माइनस आ जाता है, तो इसका आंसर तो 0। इसका अलग से चेक कर लो, मतलब सब में अलग अलग चेक कर लेंगे। इसमें x की जगह पे अगर माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स आएगा, तो इसका आंसर फिर से 0। इसमें x की जगह पे अगर हम माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस 10 की पावर 5x आएगा, तो फिर इसका आंसर 0। तो बचेगा कौन, 1, 1 में माइनस एक्स
1 में x की जगह पे -x रखने पे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, बाकी सब पोर्शन 0 हो गया है। ठीक है, तो ये कितना आएगा -1, 1 का इंटीग्रेशन x, π/2 ऊपर, यहाँ -π/2, तो -π/2 -π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे तो -2π/2, दैट मीन्स -π आंसर आ जाएगा। -π तो नहीं होना चाहिए, क्या गलत हो गया, अरे ये प्लस था, तो +π आंसर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। I इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log, इसमें x की जगह पे क्या रखेंगे 90 - x, तो 4 + 3, ये क्या हो जाता है 90 - x रखने पे cos x, 4 + 3, ये क्या हो जाता है sin x। I इज इक्वल्स टू 0 से 90 log, तो क्या किया जाए, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इसको और इसको अगर ऐड कर दें तो क्या होगा 2i इज इक्वल्स टू, ये दोनों पोर्शन ऐड होंगे, ऐड होने पर क्या होगा 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx। 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 90 log दिस इंटू दिस, तो 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, दिस कैंसिल, कितना बचा है log 1 की वैल्यू 0, इंटीग्रेशन π/2, अब 0 का इंटीग्रेशन तो फाइनल 0 ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा 0 आंसर आ जाएगा। ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इंटीग्रेशन टॉपिक आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका मैं आपको एक प्लेलिस्ट स्पेशली बना हुआ जो होगा वो शेयर करूँगी। ठीक है, तो वो आपको पूरा पढ़ना है, तो आपका इंटीग्रेशन टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, या कोई और यूपी टीजीटी पीजीटी हो, सभी एग्जाम्स के लिए आपका जो इंटीग्रेशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आपको अपना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, बाकी अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 6395334546। इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर फॉलो कर सकते हो।